फसल बीमा योजना की जानकारी देंगे और हर प्रकार की जानकारी ये देते जाएंगे। अब जो आपको सर बता रहे हैं और सुनिएगा और समझिएगा। आवाज गई मनीष? आ रही चल ठीक है, ऐसा ही है ना? कनेक्ट तो हो। के जरिए आए हैं, है ना? जो लाया उसको आप भली भांति जानते भी, थोड़े बहुत लोग जानते भी होंगे कि जो फील्ड में आपके साथ लड़के काम करते हैं उनके जरिए आपको जानकारी मिली होगी। फिर भी सब नए हैं तो शुरुआत हम शुरू से ही करते हैं, जीरो से करते हैं। हम सब आज जो आए हैं यहाँ पर एक हमारी कंपनी बनी है, हेलो हेलो, जिसका नाम है कुक्षी। करना चाहिए क्या? कितनी महंगी डीएपी आती है? 1200-1500 रुपए का एक डीएपी एक बैग आता है। यूरिया आता है जो कि मिलता नहीं, फिर भी हम लाइन में खड़े होकर धक्का मुक्की खा के लेते हैं। ला भाई, वो जहर है हमारी खेती के लिए। हमने पशुओं को त्याग दिया है। पहले भैंसे हुआ करती थी आपके घरों में, अच्छी 3-3 4-4 भैंस हुआ करती थी, गाय हुआ करती थी, बैल जोड़ी हुआ करते थे। मगर अब है क्या? है भी तो उतनी मात्रा में नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। ये अम्मा के जमाने में, अम्मा नींद आ गई? हाँ, आई बजाओ एक बार। तो हमारे यहाँ पर देखो, एक चीज मैं बता दूं, मेरी हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज गलत बोल रहा हूँ, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता है, तो आप उसको शांति से उसको मुझे समझा सकते हो। नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा है। पहले हमारे यहाँ भैंसें होती थी, बकरियां होती थी, गाय बैल की जोड़ी होती थी, 3-3 4-4 जोड़ी। मगर अब नहीं है, इतनी नहीं है, क्योंकि अब ट्रैक्टर है, तकनीकी आ गई, तो हम दिन का काम घंटों में काम खत्म कर देते हैं। मगर उससे हुआ क्या? उससे यह हुआ कि जो गोबर खाद हमको मिलता था, वो गोबर खाद अब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं होता है। हमें उसके यहाँ से लेना पड़ता है, और हम वो लेते नहीं हैं। हम सीधा जाते हैं बाजार, ला भाई डीएपी दे दे, पोटास दे दे, यूरिया दे दे, कितना हुआ लिख लेना, कपास आएगा तेरे को दूंगा। ये उधारी के गड्ढे में कूद गए। बीज महंगा बीज ले लिया, दवाइयाँ महंगी ले ली। अरे ये नहीं, ये छाट, क्योंकि पड़ोसी वाला अच्छी दवाई छिड़ता, उसका कपास अच्छा पक रहा है, हमारा कपास कम पक रहा है, तो वो दवाई हम भी ले लिया। फसलों को तो नुकसान होता ही है भैया लोगों। आपकी जो मिट्टी है, वो मिट्टी को देखना आपने कभी, वो मिट्टी कड़क पड़ रही है। आप उसका एक ढेपी उठा के किसी को मारोगे ना, उसका सर फूट जाएगा, वो मिट्टी नहीं फूटेगी। ऐसी हो गई मिट्टी।
मिट्टी कड़क पड़ती जा रही है, भुरभुरी मिट्टी नहीं रही है। आपके खेतों में थोड़ा सा गौर करना, पहले जो कीड़े थे वो अब नहीं दिखते, जो पहले तितलियां आती थी वो नहीं दिखती, जो चिड़ियां आती थी वो नहीं दिखते, जो बतख आते थे वो नहीं दिखते। क्यों? खेत में क्या मरने आए क्या? अब तो दवाई है तुम्हारे खेत में, खत्म हो गए वो। तो वो क्या करते थे, हमने क्या करा, हमारे स्वार्थ के चक्कर में, हमारे स्वार्थ के चक्कर में हमने उनको मार दिया, जाने अनजाने में, मारना नहीं चाहते थे, मगर हमने खेत में ऐसी चीजों का उपयोग किया है जिनसे उनका नुकसान हो गया है। हमको पता नहीं है, क्योंकि हम इंसान जो है ना अपने ही बारे में सोचता है, बाकी तो सब बाद में देखा जाएगा, पहले अपना देख लेते हैं। तो कभी गौर करना आपने, वो चीजें आपके यहाँ से गायब हो गई। अगर आप डीएपी, अभी एक चीज बताओ, पहले आज से 20 साल पहले कपास कितना पकता था 1 एकड़ में? कितना पकता था 1 एकड़ में? 7-8 क्विंटल से ऊपर। 7-8 कुंटल। अभी कितना पकता है? तो बिल्कुल 4 भी नहीं आता। अभी भी वही है ना, वही है 4, 6, 7। शिवपाल तभी सुनो है, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो जरा। अभी आपके यहाँ 10 साल पहले, 20 साल पहले अपने पिताजी से या माताजी से उनसे पूछना, या अपने पड़ोस से पूछना, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो तो बताएगा कि भैया पहले भी 6 कुंटल ही कपास पकता था 1 एकड़ में, तब भी कोई डीएपी यूरिया नहीं था, है ना? अभी भी तुम खूब खर्चा कर रहे हो, कितना पका लेते हो? अरे चलो मैं नहीं मानता हूँ, पक्का भी होगा, 1,000 कुंटल ज्यादा पक्का होगा, पर ये भी देखो तुम्हारा खर्चा कितना होगा। मैं तुमको एक गणित बताता हूँ। अम्मा इधर आओ, आओ सर, अम्मा तुम इधर आइए, आइए, अरे घरों जाने से बड़ी उबे रहो ये देखो, मैं आपको उदाहरण समझ जाता हूँ। ये किसान है जो बाजार का सारा उपयोग करती है, उदाहरण के रूप में ये है, इनके पास पैसा नहीं है, तो ये क्या घर से ही जो भी बन जाता है, 5 पत्ती काढ़ा, गोबर खाद, ये काम करती है। इनके पास 1 एकड़ जमीन, इनके पास भी 1 एकड़ जमीन। अब इन्होंने डीएपी यूरिया अच्छी महंगी से महंगी दवाई छिड़क के 8 कुंटल कपास पकाया। कितना? 8 कुंटल। गांव में चर्चा हो गया, अरे आज का कपास बहुत पका, 8 कुंटल। और ये अम्मा के घर पका 6 कुंटल। अब क्या होगा? ये भी चालू हो जाएगी अगले साल से, और 8 पके नहीं, मैं को पता दवाई के खाद होगा, ये भी चालू हो गई। अब ये सोचो, इनको 8 कुंटल कपास पकाने में 20,000 कपड़ा बेचने वाले सर बता ये लोग रहे क्या हैं, करते हैं, इनकी दुकान उनके भी बीमे करते हैं, फसल है ना? बीमा उनके बीमे भाई कहीं आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो उनका बीमा मान लो 5 लाख का बीमा कराया उन लोगों ने, तो करोड़ों रुपए ले लेते वो इस टाइप से। और अपन लोग क्या है, गाँव में इन चीजों को ध्यान नहीं देते। अपन अभी का देख रहे हैं यार, 500 रुपए खर्च हो जाएंगे हमारे, फिर लग रहे 500 रुपए, वो भी साल भर में 500 भी पूरे नहीं लग रहे, और वो लोग हजारों रुपए अभी खर्च करने के लिए तैयार है। वो आगे की सोचते हैं और अपन अभी की सोचते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। अपन भी अपने घर परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते, पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाहते, तो भैया थोड़े से पैसे अपन खर्च करने में क्या दिक्कत है? वो भी अपन अपनों के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। एक ये वाली योजना हो गई लड़कियों की, है ना, और एक अटल पेंशन योजना है, उसकी उम्र है 18 से 40 साल की उम्र है ना। तो मान लो गाड़ी घोड़े से जाने वाले, या कोई भी अपने घर कम उम्र वाले लोग हैं, 40 साल से कम उम्र वाले, उनकी अटल पेंशन योजना में अपन खाता खुलवा सकते हैं। वो भी सब बैंक से होगा। उसमें क्या है, जैसे 18 साल की मान लो उम्र है, उसका अगर अपन ने बीमा करा तो उसमें 42 रुपए महीने के हिसाब से, या अगर अपन को बड़ी ज्यादा उम्र है तो ज्यादा पैसे थोड़े बहुत लगेंगे, वो भी क्या 100, 150, 200 रुपए के महीने के हिसाब से आती है किस्त। पर ये अपन क्या 60 साल तक भरते हैं, है ना, 60 साल तक भरना पड़ेगा। उसके बाद 60 साल के बाद जैसे अपनी हालत हो जाती है, भैया खेत में जा नहीं सकते, चल नहीं फिर सकते, उम्र हो जाती है,
चलाना फिरना सब बंद हो जाता है। तो उस टाइम अपना ये योजना है कि इसका क्या पेंशन योजना मिलती है, जैसे बुढ़ापे में अभी बहुत लोगों को मिलती है ना 500-600 रुपए कितने महीने की मिलती है जो सरकार देती है। अब उससे तो अपना गुजारा नहीं होता है, पर ये अपन अगर योजना का लाभ लेंगे, खुलवा लेंगे उनके खाते है ना, बैंक से बीमे करवा लेंगे, तो उस टाइम 1000 से लगा के 5000 रुपये महीने तक मिलता है। अगर 5000 रुपये महीना अगर अपन को चाहिए तो 250, 300, 400, 500 रुपये एक के हिसाब से महीने की किस्त आती है, वो भर दो। अभी अपन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे, बचत करेंगे, तो अपने 60 साल की उम्र के बाद अपना पेंशन चालू हो जाती है। भाई उस टाइम अपन को भाई बहुत सारे लड़के लड़कियां अपन करते हैं, शादी करते, बहुत सारे लड़के लड़कियां अलग हो जाते हैं, अपना कहीं खाना पीना अलग हो जाते हैं, अलग ही रहने लग जाते हैं। तो अपना भविष्य क्या है? भाई माँ बाप ने तो पढ़ा लिखा के उनको बड़ा कर दिया और शादी करी तो अलग हो गया, भाई अपने को कौन देखेगा फिर बुढ़ापे में? तो भाई अगर अपने पास पैसे रहेगा तो बच्चे भी रहेंगे, अगर बच्चे नहीं भी रहे तो अपने पास जो पेंशन आएगी 1000 से 5000 के बीच में, जो भी अपन को चाहिए उस हिसाब से हो जाए, तो उससे कम से कम अपना रोटेशन, घर खर्चा, किराना, ये सब चलता रहेगा। 5000 रुपये महीने से कम नहीं होता है। इसके साथ ही मैं किसानों की फसल कैसी क्या है बता रहा हूँ, जो हल्दी और भीमपरा के सीमा पे है दोनों गांव का। फसलों का विवरण भी बताऊंगा। ये आगे हल्दी है और जो सीमा पे मैं चल रहा हूँ, खड़ा हूँ और दिखा रहा हूँ। और इधर जो आ रहा है सामने, ये चिकली का टेकरा है और इधर जो भीमपरा। चलो ये फसलों का विवरण भी दे रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। रिमझिम पानी आ गया है, बारिश का मौसम है। जो हल्दी और भीमपरा और इधर चिकली तीन ही गाँव का सीमा पे मैं खड़ा हूँ और जो आपको बता रहा हूँ ये दृश्य। और आपको ये जानकारी कैसी लगी है और उसके लिए सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट
कमेंट करके आप बताइएगा कैसा